हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी हुई है। ऐसे में डर इस बात की भी लगी हुई है कि कोई आतंकी इस मौके का फ़ायदा उठाकर जैविक हथियार से हमला न कर दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई देशों ने अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दी है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जैविक हथियार क्या होते हैं और इतिहास में कब और कैसे इसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देश में आतंक फैलाने के लिए आतंकवादी उच्च तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस क्रम में अब जैव आतंकवाद की अवधारणा भी सामने आ रही है। जैविक हथियार का यूज जैव आतंकवाद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषाणुओं, जीवाणुओं तथा विषैले तत्वों को मानव द्वारा ही प्रकृति में विकसित कर अपने लक्ष्य संधान हेतु किसी राष्ट्र के विरुद्ध मनुष्य, पशुओं अथवा पौधों को गंभीर हानि पहुंचाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है। प्रायः ये भी देखा जाता है कि आतंकवादी स्वयं को घातक रोगकारी संक्रमण से संक्रमित करने के बाद सामान्य लोगों के बीच जाकर उन्हें भी संक्रमित कर देता है। अंततः स्वयं भी मरकर पूरे क्षेत्र को विनाशक रोग से भर देता है। ऐसी ही एक घटना 2001 के सितंबर तथा अक्टूबर महीने में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सामने आया था, जिसमें आतंकवादियों ने एंथ्रेक्स संक्रमित पत्र संचार माध्यमों से अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालय में भेजे थे, जिसके कारण 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी फौज की विशिष्ट शोध इकाई में चीनी नागरिकों तथा सैनिकों पर जैविक हथियारों से प्रयोग किए गए थे, जो कि बहुत प्रभावशाली तो सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन अनुमानों के मुताबिक 5,80,000 सामान्य नागरिक प्लेग तथा हैजा से पीड़ित हुए थे। जैविक हथियार से होने वाले हमले का असर सामने आने में समय लगता है, इसलिए इसे भांपना आसान नहीं होता है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे हमले में संक्रमण का प्रसार उन लोगों में भी हो सकता है जो निशाने पर होते ही नहीं है। कई बार ये भी देखा गया है कि प्रयोगशाला में शोध करने के दौरान मामूली चूक के कारण शोधकर्ता खुद वायरस की चपेट में आ जाते हैं और उससे बाहरी लोगों में भी खतरा फैल जाता है। फ्रेंड्स, जैविक हथियार दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बनी हुई है, क्योंकि जैविक हथियार की पहचान मुश्किल होती है, इसका इस्तेमाल आसान और उत्पाद बेहद किफायती होता है। वायरस को व्यापक स्तर पर उभरने में समय लगता है, ऐसे में जांच एजेंसियां से बचना काफी आसान होता है। ये बड़े क्षेत्रफल में भीषण तबाही मचाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे आतंकी इस्तेमाल का खतरा ज्यादा बना रहता है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि जैविक आतंकवादी 3 तरीके से वार कर सकते हैं। पहला, खाने पीने की चीजों, फसलों और जल स्रोतों में जैविक हथियार मिला सकता है। दूसरा, हथियार प्रणाली, पाउडर बम, कीट बम, स्प्रे आदि में संक्रामक तत्वों, जहरीले पदार्थों का प्रयोग करना संभव है। तीसरा, वायरस से संक्रमित व्यक्ति या कपड़े और पत्र भेजकर भी बड़ी आबादी को संक्रमित कर सकता है। फ्रेंड्स, आजकल सुनने में ये भी आ रहा है कि चीन से फैलने वाली कोरोना वायरस भी एक बायो वेपन्स प्रोग्राम का ही हिस्सा है, लेकिन इनके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन कई देशों का ये भी मानना है कि कोरोना वायरस चीन की ही कोई सोची समझी चाल है, और उनका ये भी मानना है कि ये कोई कोरोना वायरस कोई सी फूड से नहीं बल्कि चीन की ही एक लैब से फैलाई गई है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।